Hello, good morning, lovely children. How are you all? Fit, fine, healthy and happy? Yes. चलो आज क्या करेंगे? आज मैं आपको मैरीगोल्ड में न्यू लेसन पढ़ाती हूँ. ओके? All are you ready? Yes. Let's start. This is Unit 4 and the lesson is Zoo Manners. Zoo यानी प्राणी संग्रहालय है ना, जहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलते हैं ना. Yes, that is zoo. और वहाँ जाओगे तो आपको कैसे रहना है, क्या ध्यान रखना है, कैसे बिहेव करना है, उसको क्या बोलते हैं? मैनर्स. जू मैनर्स है ना, रीत भात. मैनर्स मतलब रीत भात, वे ऑफ बिहेवियर. ओके, जू मैनर्स. चलो अभी पढ़ते हैं इसमें आगे क्या है. सी देयर इज अ मंकी. देयर इज अ व्हाट इज दिस? ये क्या है? देखो बहुत सारे एनिमल्स है ना. मंकी है, फिर ये क्या दिखता है? कैमल है ना. कैमल है ना. यस. चलो अभी पढ़ते हैं इसके बारे में. बी केयरफुल what you say or do when you visit the animals at the zoo. क्या कहते हैं इस पोएम में? बी केयरफुल, केयरफुल रहना, बहुत ध्यान रखना. what you say, जो आप कहते हो, और do, आप कहते हो या करते हो. जब भी आप जू देखने जाते हो तो आप क्या कह रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो बहुत ध्यान से करना. बी केयरफुल है ना, ध्यान रह के बोलना, ध्यान रह के कुछ भी करना. when you visit the animal zoo. Don't make fun of the camel's hump. ये कैमल की यहाँ पे ऐसे होती है ना, इसको हम बोलते हैं. तो आप उसके कैमल के हम पे हंसना मत. क्यों? He is very proud of his noble bump. ये जो बम्प है ना, उस पे वो बहुत प्राउड करता है कैमल, तो उसके बम्प पे हंसना मत, है ना. यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि आप जब जू में जाओ तो अच्छे से बिहेव करना. जब भी कुछ भी बोलो या करो तो ध्यान रखना. और जब कैमल को देखो तो उसकी ये हम्प है ना, हम्प यानी यहाँ पे जो बम्प होता है ना, इसको हम्प बोलते हैं. उस पर हंसना मत, क्योंकि वो कैमल के लिए क्या है? बहुत ही नोबल है, बहुत ही आइडियल है, प्राउड फील करने की बात है. आपको पता है ये जो हम्प होती है ना, उसके अंदर फैट स्टोर होता है. तो जब कैमल डेजर्ट में जाता है ना, रेगिस्तान में, तो वहाँ पे खाना या पानी नहीं मिलता, तो उसकी टमी में एक बैग होती है, उसमें वाटर होता है, वो एक साथ में पानी पी लेता है. फिर वो टमी में जो बैग होती है उसमें स्टोर होता है. तो जब रेगिस्तान में उसको बहुत दिनों तक 8, 10, 15 दिन तक पानी नहीं मिलता ना, तो ये जो अंदर उसकी बैग की पेट के अंदर जो बैग होती है ना, वो वाटर यूज़ होता है. और जो हम्प होती है ना, उसमें जो फैट होता है ना, उसकी वजह से वो बिना खाए भी रह सकता है. वो फैट धीरे धीरे पिघलती है और उसकी बॉडी को एनर्जी देती है. तो ये हम्प जो है ना, वो कैमल के लिए प्राउड की बात है, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये हम्प, कुछ लोग होते हैं ना, जू देखने जाते हैं, फिर बोलते हैं ये देखो तो ये चिंपांजी तो कैसा दिख रहा है, ये कैमल तो कैसा है, उसके तो ये हम कैसे दिख रही है ना, बूढ़ा दिख रहा है, खूंधा दिख रहा है. तो ऐसे हंसना मत. वहाँ पे जाओ ना तो सभी एनिमल्स को देखना अच्छे से, पर किसी पे हंसना मत. कैमल की हम पे भी मत हंसना, क्योंकि वो तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ना. ये हमको उसका इम्पोर्टेंस नहीं पता होता है तो हम हंसते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए. फिर क्या है? डोंट लाफ टू मच एट द चिंपांजी. चिंपांजी के सामने देख के भी बहुत सारा हंसना मत. ही थिंक्स ही इज़ एज वाइज एज यू और मी. वो चिंपांजी क्या सोचता है? वाइज यानी बुद्धि वाला. वो हमारे जैसा, मेरे जैसा या आपके जैसा वो भी बुद्धि वाला है, उसका भी दिमाग चलता है. तो चिंपांजी के ऊपर भी हंसना मत, ऐसे यहाँ पे पोएम में कहा गया है ना. अभी आगे देखते हैं. And the penguins strutting around the lake can understand remarks you make. और जो ये होते हैं ना पेंगुइन्स, जो ऐसे स्ट्रटिंग यानी गोल गोल ऐसे घूमते रहते हैं ग्रुप के अंदर. एंड द पेंगुइन्स स्ट्रटिंग अराउंड द लेक, लेक के आसपास, कैन अंडरस्टैंड रिमार्क्स यू मेक. और आप जो रिमार्क करते हो ना, वो सब वो समझ सकते हैं. आप जो साइन करते हो है ना, जो भी बिहेव करते हो, वो सब वो पेंगुइन समझते हैं. तो अब जब भी आप देखने जाओ तो ध्यान रखना. ट्रीट देम एज वेल एज दे डू यू एंड यू विल ऑलवेज बी वेलकम एट द जू. क्या कहा गया है? यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि जब भी आप जू पे जाओ तो जैसे आप हो वैसे ही उनको भी समझना और ऐसे ही उनको
आप उनके साथ बिहेव करना। तो आप हमेशा ज़ू के अंदर जाओगे तो आपको वेलकम मिलेगा, है ना, वो भी आपको वेलकम करेंगे। तो यहाँ पे इस पोएम में ऐसा बताया गया है कि हमें इंसानों को भी एनिमल्स को अपने जैसा ही समझना चाहिए, उन पे हंसना नहीं चाहिए, उनको टीज़ नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ लोग होते हैं जो पूंछ खींचते हैं, कभी कोई शाउट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। एनिमल्स को भी हमें प्यार से देखना चाहिए। उनकी जो भी वो कुछ स्पेशलिटीज़ होती है ना, कोई ऐसा दिखता है, कोई वैसा दिखता है, तो उसको अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहिए। उसकी भी कोई अलग बात होती है, इसीलिए वो नेचर ने उनको ऐसा बनाया है। तो यहाँ पे हमको यही बताया है कि ज़ू में जाते हैं तो हमें कैसे बिहेव करना है। हमें सारे एनिमल्स को देखना है, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करना है, वो कैसे खाते हैं, कैसे चलते हैं, है ना, कैसे एक दूसरे से बिहेव करते हैं, कैसे खेलते हैं। पर उन पर हंसना नहीं है, उनको टीज़ नहीं करना है, ओके, उनको परेशान नहीं करना है, ज़्यादा शोर नहीं मचाना है, किसी को टच करना या पुश करना या पुल नहीं करना है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे हमें ज़ू मैनर्स सिखाई गई है। अभी देखो ये न्यू वर्ड्स है। प्राउड यानी गर्व महसूस करना, नोबल यानी आदर्श, है ना, वाइज यानी बुद्धि वाला, पेंगुइन्स वो तो आपको पता ही है, स्ट्रटिंग यानी ऐसे गोल गोल आसपास घूमना, रिमार्क यानी किसी नोटिस करना, ठीक है ना। चलो ये वर्ड्स है ना, आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिखने हैं और स्पेलिंग लर्न करने हैं, ओके। और ये लेसन है ना, इसको आपको रीड करना है 2 टाइम, ठीक है। चलो नाउ व्हाट इज़ दिस, देखो यहाँ पे लायन है, डियर है ना, और बच्चे ज़ू देख रहे हैं, ज़ू में एनिमल्स देख रहे हैं आपके जैसे छोटू छोटू। चलो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको, हमने ये पोएम पढ़ी ना, तो अभी इसमें से क्या क्या क्वेश्चंस कोई पूछ सकता है तो हम आंसर भी दे सकते हैं। व्हाट डू यू सी एट द ज़ू, आपने ज़ू में क्या देखा, तो कैमल देखा, चिंपांजी देखा, है ना। तो जो जो एनिमल्स, पेंगुइन, वो सब आपको यहाँ पर लिखने हैं। व्हाट डू द एनिमल हैव ऑन इट्स बैक, कैमल के सॉरी व्हाट डू द कैमल हैव ऑन इट्स बैक, कैमल के बैक पे क्या होता है, हम्प, है ना, HUMP, हम्प। द कैमल हैज़ अ hump ऑन इट्स बैक, कैसे आंसर दोगे आप, द कैमल हैज़ अ hump ऑन इट्स बैक, ओके। नाउ नेक्स्ट, हैव यू बीन टू अ ज़ू, आप कभी ज़ू में गए हो, यस मैं तो गई हूँ, आई हैव बीन टू अ ज़ू। नेम द एनिमल्स विच यू हैव सीन इन अ ज़ू, say the names in your own language and then in English। जैसे कि आप ज़ू में गए हो तो हमारी लैंग्वेज कौन सी है, गुजराती, तो पहले गुजराती में बताओ, फिर उसके इंग्लिश नेम बताओ। ज़ू में क्या क्या देखा आपने, जैसे कि मैंने वाघ, सिंह, हाथी, चित्तो, રીંછ, હરણ, આ બધું જોયું છે। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, लायन, टाइगर, फिर एलिफेंट, डियर, बेर, है ना। ऐसे सब जो भी एनिमल्स आपने देखे वो सब के नेम आपको बोलने हैं। नेम द एनिमल्स यू लाइक इट द मोस्ट, वाई, आपने कौन सा एनिमल देखा था जो आपको सबसे अच्छा लगा था और वो क्यों अच्छा लगा था। आई लाइक द वाइट एलिफेंट, मुझे वाइट एलिफेंट बहुत अच्छा लगा था जब मैं गई थी ना ज़ू देखने। तो आपको कौन सा अच्छा लगा था वो आपको बताना है। डिड यू फीड एनी एनिमल्स एट द ज़ू, अपने ज़ू में कभी कोई एनिमल को खिलाया है, हाँ हमने चिंपांजी को केला खिलाया था। शुड वी टीज़ एनिमल्स, हमें एनिमल्स को टीज़ करना चाहिए, नो वी शुड नॉट टीज़ एनिमल, है ना। लिसन एंड पुट अ टिक अगेंस्ट द वर्ड दैट द टीचर सेज, अभी ये बॉक्स है, यहाँ पे जो वर्ड मैं बोलूँ ना उसको आपको टिक करना है। जैसे कि मैं बोलूँगी मैच, तो वेयर इज़ द मैच, मैच कहाँ लिखा है, MATCH, मैच यहाँ पे है, तो यहाँ आपको टिक करना है। जैसे कि मैं बोलूँगी थिंक, तो थिंक यहाँ पे लिखा है। जैसे कि मैं बोलूँगी थैंक, तो थैंक यहाँ है। मच, मच इज़ हियर। फन, फन, फैन, एट, ईट, वेल, वॉल, है ना। देखो यहाँ पे वेल है, यहाँ पे वॉल है। मच, मैच, फन, फैन, थिंक, थैंक,
इट एट। तो जो भी टीचर बोले उस पर टिक करना है, तो मैंने बोला ऐसे आप टिक करना। ओके, आप रीड करना और टिक करना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट, से अलाउड, मेरे साथ रीड करो चलो। बम्प, बम्प यानी ऐसे बीच में आता है ना टेकरा जैसा, बम्प। हम्प, डंप, क्राउड, क्रो, क्लाउड, क्लॉ। क्लॉ यानी जो पंजे होते हैं ना उसको क्लॉ बोलते हैं। क्लाउड यानी बादल, क्रो यानी क्रो कौवा, क्राउड यानी टोला। सब इंसानों का टोला होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्राउड। नॉइज़ यानी आवाज़, प्राइज यानी प्राइज मिलती है ना, साइज, पाइज, फ्लाइज, फ्लाइज यानी मधुमक्खियाँ, पाइज यानी ऐसी खाने की चीज़ आती है ना। साइज यानी साइज़ आपकी जो होती है ना, आप बोलोगे मुझे 6 नंबर के कपड़े होते हैं, कोई बोलेगा मुझे 5 नंबर के शूज़ होते हैं, तो ये साइज़ हुई है ना। चलो अभी आगे देखते हैं। The elephant walks like this and that. He is so tall and so fat. Elephant कैसे चलता है, like this and that, ऐसे वैसे चलता है। He is so tall, वो बहुत ही ऊंचा है, and so fat, and बहुत ही मोटा है ना। ये आपको रीड करना है, ठीक है ना। क्या करना है आपको, रीड। लेट्स सिंग एंड एक्ट, सिंग भी करना है, एक्ट भी करना है, रीड करना है। द एलिफेंट वॉक्स लाइक दिस एंड दैट, ही इज़ सो टॉल एंड सो फैट। चलो अभी यहाँ पे क्या लिखा है, ऐसे आपको चलना है और ऐसे टॉल एंड फैट ने ऐसा दिखाना भी है, एक्शन भी करनी है। ही हैज़ नो फिंगर्स, ही हैज़ सम टोज, बट ओह माई गुडनेस व्हाट अ बिग नोज। उसके क्या नहीं है, फिंगर्स नहीं है, पर क्या है, सम टोज है। देखो ये टोज है ना यहाँ पे, यस, फिंगर्स नहीं है पर टोज है। और क्या बोला है दूसरा, ओ माई गुडनेस, उसको क्या है, बिग नोज है ना, इसकी ट्रंक है वो क्या है, उसकी नोज है। अभी चलो दिस एंड दैट से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं, तो हम क्या क्या बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको दिस एंड दैट वाला वीडियो भेजा था ना, उसमें सिखाया है, बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो आप। दिस इज अ कैट, है ना, ये कैट है। दैट इज अ डॉग। तो ऐसे आप यहाँ पे दिस एंड दैट का यूज़ करके सेंटेंसेस बनाना, ठीक है ना। दैट इज़ माई पेन, दिस इज़ माई बुक, दैट इज़ माई अम्ब्रेला, दिस इज़ माई डॉल। यू कैन मेक सो मैनी सेंटेंसेस विद द यूज़ ऑफ दिस एंड दैट, है ना। यस, चलो लेट्स राइट। अभी हमको क्या करना है, इसमें लिखना है। लेट्स राइट, अ विजिट टू माई विलेज, मेरे गांव की एक विजिट यानी एक शहर। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। ये बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हैं ना, इसको यहाँ पे नीचे की जो ब्लैंक्स है इसमें फिल करने हैं। यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं, वो पिक्चर्स के रिलेटेड जो वर्ड है इसमें से ढूंढना है। ये पिक्चर किसका है, गांव का, विलेज का, है ना। तो विलेज यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन जून वी वेंट टू अ विलेज। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विलेज। वी वेंट टू अ विलेज, इन जून वी वेंट टू अ विलेज। फिर यहाँ पे क्या है, ये ग्रैंड मदर है, तो ग्रैंड मदर कहाँ लिखा है, यहाँ पे। वी इन जून वी वेंट टू अ विलेज वेयर माई ग्रैंड मदर। इधर क्या लिखोगे आप, माई ग्रैंड मदर, है ना। आप छोटे राइटिंग से लिखना, ओके। तो यहाँ पे क्या आएगा, विलेज। यहाँ पे लिखोगे ग्रैंड मदर। इन जून वी वेंट टू अ विलेज वेयर माई ग्रैंड मदर लिव्स, जहाँ पे मेरी ग्रैंड मदर रहती है, ठीक है। शी हैज़ अ फार्म, उनके पास क्या है, फार्म है। ऑन हर फार्म, उनके फार्म पे देर आर मैनी एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स हैं उनके फार्म पर। देर आर टू, क्या है ये, हॉर्सेस। तो यहाँ पे आपको लिखना है हॉर्सेस। देर आर टू हॉर्सेस। फिर क्या है ये,
कैट। अ कैट, एक कैट है, दो हॉर्सेस है विथ, दो हॉर्सेस, कैट विथ किटन, है ना, किटन्स भी है ना, यस, कैट विथ किटन्स। एंड 3 क्या है, डॉग्स। क्या है ग्रैंडमा के फार्म पे, 2 हॉर्सेस है, कैट विथ किटन्स एंड डॉग्स। देखो यहाँ पे लिखे हैं वर्ड्स, लिखे हैं ना, डॉग्स लिखे हैं, कैट है, हॉर्सेस है, विलेज, ग्रैंडमदर एंड किटन। इतने वर्ड्स तो आ गए अंदर, है ना। अभी आगे देखते हैं, चलो। फिर क्या है, 1, ये क्या है, हैन। तो एक हैन भी है ग्रैंडमा के फार्म पे, एज वेल एज अ कॉक, कॉक भी है ना, यस, एंड अ काउ, काउ भी है। एवरी मॉर्निंग शी फीड्स हर एनिमल विथ, ये क्या है, सूखा घास होता है ना, इसको हे बोलते हैं, HAY। इन सबको सुबह सुबह क्या खिलाती है, हे खिलाती है और मिल्क देती है। जैसे कि हॉर्स है तो उसको हे खिलाएगी, पर जो किटन है तो वो हे खाएंगे नहीं, उनको मिल्क देती है, डॉगी को मिल्क देती है ना। चलो फिर क्या होगा, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ, ये सब एनिमल्स वाटर कहाँ से पीते हैं, पॉन्ड, पॉन्ड ऑन द फार्म, फार्म पे जो पॉन्ड है ना उसमें से ये सारे एनिमल्स क्या पीते हैं, वाटर। देखो ये सारे वर्ड्स बॉक्स में है ना, मिल्क है, फिर हैन, कॉक, काउ, पॉन्ड, हे, सारे वर्ड्स आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिखने हैं एंड लर्न करने हैं। ओके, इट्स अ होमवर्क। चलो अभी नेक्स्ट आगे क्या है, कंपोजिशन कॉर्नर। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ये पिक्चर्स देखना है और फिर ये ब्लैंक में ये जो वर्ड्स है ना ये सारे फिल करने हैं, जैसे हमने आगे किया ना विजिट टू अ विलेज में, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, फ्लावर्स है, हनी बीज है ना। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस इज अ डैश, ये क्या है, तो बी, क्या है, बी है ना, बी है ना, यस। इट हैज़, ये क्या है, लाइन्स, लाइन्स है ना उसकी विंग्स के ऊपर, यस, इट हैज़ लाइन्स ऑन इट्स विंग्स, विंग्स यानी पंख, उसकी पंख के ऊपर लाइन है ना, यस। इट हैज़ डैश एंटेनास, उसके कितने एंटेना है, 2 एंटेना है ना, ये छोटे छोटे दिखते हैं ना आपको, ये लंबे लंबे, ये एंटेना है उसके, उससे वो स्मेल करती है। फिर क्या है, इट बजीज राउंड द फ्लावर्स, फ्लावर्स के आसपास वो क्या कर रही है, बजीज, इट बजीज राउंड द फ्लावर्स। इट बज्ड एंड बज्ड, इट बज्ड एंड बज्ड, वो आवाज़ करती है ना उसको बजिंग बोलते हैं, वो ऐसे आवाज़ करती ही रही, बज्ड एंड केम टू द जू, ऐसे बस करती करती कहाँ पर आ गई, जू पे आ गई, है ना। तो ऐसे आपको ये सब फिलअप करना है। अभी देखो, हेल्प द बी टू रीच इट्स होम, ये बी है ना, इसको अपने घर पे पहुँचाना, बी कहाँ रहती है, हाई में, तो यहाँ पे पहुँचाना है उसको। व्हाट आर द थिंग्स दैट इट मेट ऑन द वे, उसको रास्ते में क्या क्या मिलता है, दैट राइम विथ बी, कि उसको अगर आप प्रोनाउंस करोगे तो बी के जैसा ही उसका साउंड निकलेगा, बी तो ट्री है ना, ऐसे होता है ना, तो जी वी कौन से थिंग्स होती है जो उसको रास्ते में मिलती है, जो उसके नेम के साथ राइम करती है। तो चलो देखते हैं। देखो ये हनी भी है, यहाँ से आगे जाएगी तो यहाँ पे उसको क्या मिलेंगे, पी, तो बी तो पी हुआ ना, है ना, एक ही जैसा राइमिंग होता है ना वर्ड, बी पी, फिर उससे आगे गई तो क्या मिला, ट्री, बी पी ट्री। फिर यहाँ से आगे आ गई वो तो उसको क्या मिली, की, क्या मिली, की यानी चाबी, है ना। यहाँ से आगे आई तो यहाँ पे क्या है, टी, टी यानी चाय, चाय है ना, ये रही, ये की है, और यहाँ पे उसका हाउस आ गया। तो देखो यहाँ से हनी भी ऐसे होके ऐसे होके ऐसे होके अपने घर पे चली गई, बीच में उसको क्या मिला, पी, जो देखो ये बी थी ना, बी, उसको मिला पी, फिर मिला ट्री, फिर मिला की, फिर मिला टी, है ना। तो ये सारे राइमिंग वर्ड्स हो गए ना, बी पी टी ट्री की।
यस, तो आपको ये वर्ड्स लिखने हैं हाँ अपनी नोटबुक में। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो सारे एनिमल्स के नेम हैं। मैंने आपको एनिमल्स के नेम का एक वीडियो भेजा था, तो उसमें सारे स्पेलिंग्स है। स्पेलिंग आपको यहाँ पर लिखने हैं। ये क्या है? लायन, LION। ये क्या है? वुल्फ। ये क्या है? जैकल, जैकल यानी फॉक्स। ये क्या है? मंकी, है ना? ये सभी यहाँ पे देखते हैं। TIGER टाइगर, DEER डियर, ये रहा। OWL आउल। फिर क्या है ये? बियर, BEAR बियर। तो ऐसे आपको ये सारे नेम लिख देने हैं। ओके। चिंपांजी, फिर ये क्या है? GIRAFFE जिराफ, है ना? ये सारे आपको यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है ना? ये आपको आते ही होंगे, मैंने आपको वीडियो भेजा था और आपने वो 5 टाइम लिख के लर्न किए होंगे नोटबुक में, तो आपके पास लिखे हुए होंगे, तो लर्न कर देना अगर नहीं आता है तो। और अभी ये एनिमल साउंड्स, तो इसका भी वीडियो भेजा है मैंने, तो बहुत सारे साउंड समझाए थे आपको, है ना? तो ये भी आपको सिखा दिया है मैंने कि रोर लाइक अ लायन। ये आपको नॉइज है ना, नॉइज़ निकालने हैं, मुंह से बोलने हैं ऐसे। रोर लाइक अ लायन, लायन कैसे रोरिंग करता है? तो आपको ऐसे एक्शन करनी है और आवाज़ निकालनी है। हॉर्स लाइक्स अ नीज, हॉर्स की तरह नहीं करो ऐसे करता है ना हॉर्स। क्वैक लाइक अ डक, क्वैक क्वैक क्वैक, ऐसी आवाज़ निकालनी है आपको मुंह से। ब्लीट लाइक अ गोट, बै बै, ऐसे करती है ना ब्लीट। ग्रंट लाइक अ पिग, ऐसे करता है ना पिग। चलो फिर बार्क लाइक ए डॉग, भौ भौ भौ, ऐसे बार्किंग करता है। मूव लाइक अ काउ, ऐसे करती है ना। चप लाइक अ स्पैरो, चिक 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 चिक। चटर लाइक अ मंकी, हिस लाइक अ स्नेक, है ना? ये सारे साउंड्स मैंने आपको सिखाए हैं। तो ऐसे साउंड्स आपको मुंह से निकालने हैं, बोलने हैं, ठीक है ना? और इसको लर्न भी करना है कि स्नेक क्या करता है? हिस्सीज, मंकी चैटर्स, स्पैरो chirps, cow moves, dog barks, lion roar, horse neighs, duck quack, goat bleat, pig grunt, है ना? चलो तो ये आप अच्छे से लर्न कर देना। जॉइन द डॉट्स, कंप्लीट द नेम ऑफ द एनिमल्स। देखो ये क्या है? ये आपको डॉट ज्वाइन करोगे ना, तो यहाँ पे क्या है? डायनासोर। क्या है? डायनासोर, DINOSOUR, डायनासोर, ठीक है ना? तो ये आपको कंप्लीट करना है। अभी यहाँ पे है ना कर्सिव राइटिंग है, ये आपको कैसे लिखनी है चलो मैं दिखाती हूँ। ये क्या लिखा है? O, फिर WN ओन, OWN ओन, ओन यानी हमारा खुद का, हमारू पोतानु, ओन। फिर ये कौन सा वर्ड है? कम। मैं आपको एक एक लिख के दिखाती हूँ, ठीक है? C, देन O, देन M, E, कम। कम यानी आओ। दिस इज HOUSE, हाउस। हमने कर्सिव राइटिंग सीखी ना, तो इसके अंदर हम ऐसे लिख सकते हैं विदाउट पेन को उठाए बिना, है ना? नाउ क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, क्लाउड यानी बादल। लक्की, LUCKY, लक्की, है ना? यानी नसीब वाला। भी क्या लिखा है? FUNNY, फनी, FUNNY, फनी, है ना? यहाँ पे आपका ये लेसन फिनिश होता है। तो आपको ये पूरा लेसन 2 टाइम रीड करना है। मैंने जो भी एक्सरसाइज कराई वो सब कुछ लिख देना है। जो न्यू वर्ड्स है, एनिमल्स के नेम, एनिमल साउंड्स,
वो सब आपको अपनी नोटबुक में 5 टाइम लिखना है, सब कुछ लर्न करना है और ये कर्सिव राइटिंग भी अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है, ठीक है ना। इट्स अ वर्क। चलो तो आप अपना होमवर्क करो, है ना, और लर्निंग करो। मैं आपके लिए और न्यू वीडियोस बनाती हूँ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव ग्रेट फन।